गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अमाउंट भी स्पेंड करते हैं लैब टेस्टिंग में, ताकि आप लोग अपने लाइफ में एक सही प्रोडक्ट चुन पाए। और इसके बावजूद भी मैक्सिमम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर वाकई में आप लोगों को हमारे चैनल से मदद मिलती है एक बेटर प्रोडक्ट चुनने में, तो प्लीज हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करिए, सो दैट यू कैन चूज सेफ एंड बी सेफ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टिफाइड, India's first and only 100% blind testing certification program. जब मिल्क के ऊपर हमारा ब्लाइंड टेस्टिंग का वीडियो लाइव हुआ, जिसमें हमने 3 लीडिंग इंडियन ब्रांड्स के मिल्क की ब्लाइंड टेस्टिंग कराई थी, जो कि था अमूल, मदर डेयरी और कंट्री डिलाइट, तो ये सारे तीनों ब्रांड्स माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स में फेल हो गए। बहुत सारे लीडिंग न्यूज़ चैनल्स ने भी हमारे वीडियो का रेफरेंस देते हुए इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया। कुछ कंपनीज ने इस प्रॉब्लम को छुपाने के लिए हमारे अगेंस्ट नेगेटिव पीआर कैंपेन रन किए, जिसमें उन्होंने बताया कि ये यूएस मिल्क को प्रमोट करने की साजिश है। तो कुछ लोगों ने हमारे अगेंस्ट बोला। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा अलोंग विथ प्रूफ, जो हमने एक सॉर्ट ऑफ स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू कवर किया है। प्रूफ कवर करने से पहले मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं अपने टीम मेंबर्स का, जिन्होंने इस स्टिंग ऑपरेशन को कवर करने के लिए अलग अलग एरियाज की सड़कों में सुबह 4 बजे से जग के इस चीज़ को कवर किया है। साथ ही साथ मैं अपने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स का भी थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि आप में से भी कुछ लोगों ने अपने एरियाज की लाइव फोटोज़ भेजी है, ताकि मिल्क से जुड़ी इस समस्या को आप लोगों के सामने अलॉन्ग विथ प्रूफ लाया जा सके। बात करेंगे अब प्रूफ नंबर 1 का, जिसमें हम मिल्क के सप्लाई चेन का सच देखेंगे। ये देखिए, पैस्चराइज्ड मिल्क, थ्योरी के हिसाब से इसे कोल्ड चेन मेंटेन करनी चाहिए। रियलिटी, ओपन ऑटो में सीधा धूप के नीचे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, कैसे नहीं मिल्क में आपको बैक्टीरियल ग्रोथ मिलेगी? साइन सिंपल है, हीट प्लस टाइम इज इक्वल टू बैक्टीरिया ग्रोथ, और ये यहां ओपनली वायलेट हो रहा है। एक बार टेम्परेचर अब्यूज हो गया, फ्रिज उसे रिवर्स नहीं कर सकता। जो बैक्टीरियल ग्रोथ इतने टाइम तक हो चुके हैं, अब वो मर नहीं जाते, सिर्फ उनका मल्टीप्लिकेशन स्लो हो जाता है। प्रूफ नंबर 2 में हम देखेंगे रिटेल शॉप्स का सच। इस चीज को कवर करने के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारी हेल्प की, जिन्होंने लाइव कैमरा से रिटेल शॉप्स का सच कवर किया। मिल्क पाउचेस को यहां ऐसे ही क्रेट्स में रख दिया जाता है, शॉप के बाहर धूप में ट्रैफिक के बीच। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये कॉमन प्रैक्टिस है। कस्टमर्स कैजुअली आते हैं, पाउच उठाते हैं और घर ले जाते हैं। उन्हें लगता है दूध फ्रेश है। रियलिटी, माइक्रोबियल ग्रोथ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। फूड पॉइजनिंग, डायरिया जैसे खतरा अब आपके और आपके बच्चों के काफी करीब आ चुका है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिर्फ एक रिटेल शॉप पे ही नहीं हो रहा, बल्कि ऑलमोस्ट सारी रिटेल शॉप्स पे यही कॉमन प्रैक्टिस है। हमारे इन्हीं सब्सक्राइबर ने प्रूफ के लिए अपने एरिया के ऑलमोस्ट सारी रिटेल शॉप्स को कवर किया, जहां पे लीडिंग ब्रांड्स अमूल, मदर डेयरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा के पाउचेस ऐसे ही सेल किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रूफ नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें हम टेम्परेचर गन से मिल्क प्रोडक्ट्स की एक्चुअल रीडिंग देखेंगे। हमारा एक टीम मेंबर एक शॉप के बाहर जाके रात से ही खड़ा हो गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि जो दूध ट्रक से शॉप पे आ रहा है, उन पाउचेस के लैंड होते ही क्या पाउचेस का टेम्परेचर मेंटेन है या नहीं। और ये देखिए, रिक्वायर्ड टेम्परेचर होना चाहिए अराउंड 4, एक्चुअल रीडिंग आई है 12, 15, कभी कभी उससे भी ज्यादा। इसका मतलब कोल्ड चेन ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। अब शॉपकीपर इन पाउचेस को तुरंत फ्रिज में रखे या बाद में रखे, जो माइक्रोबियल बैक्टीरियल ग्रोथ का मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो इतना गुना ज्यादा हुआ है कि आपको इसका आइडिया भी नहीं। वैसे तो पैस्चराइज्ड मिल्क बिना बॉयल करके डायरेक्टली ही हम पी सकते हैं, पर इतने गुना ज्यादा माइक्रोबियल बैक्टीरियल ग्रोथ वाले पैस्चराइज्ड मिल्क को अगर आप बॉयल करके भी पिएंगे, तो इतने तगड़े बैक्टीरिया ने जो आपके मिल्क में ऑलरेडी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर दिए हैं, वो बॉयल करने से भी एलिमिनेट नहीं होंगे। प्रूफ नंबर 4 में हम सुपरमार्केट का सच देखेंगे। रिलायंस फ्रेश की ये लाइव रिकॉर्डिंग देखिए, जहां पे जब हमारे टीम मेंबर ने चुपके से टेम्परेचर गन की मदद से वहां मिल रहे मिल्क, पनीर और कर्ड का टेम्परेचर चेक किया,
तो किसी भी डेयरी आइटम का टेम्परेचर एक रिक्वायर्ड मेंटेन टेम्परेचर से काफी ज्यादा आया। डीमार्ट की भी आप कुछ तस्वीरें देखिए जो हमारे टीम मेंबर ने क्लिक की है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि कैसे कर्ड, मिल्क ऐसे ही बाहर शॉपिंग ट्रॉली में या क्रेट्स में पड़े हुए हैं। इन प्रोडक्ट्स का जब टेम्परेचर मेजर किया गया तो आप देख के शॉक हो जाएंगे कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो कि 4 से 5 होना चाहिए, उसका 3 गुना से भी ज़्यादा टेम्परेचर आया है। और ऐसे दूध को जब कैरी करके हमारा टीममेट अपने घर लाया, आप लोगों को यह दिखाने के लिए कि सुपरमार्केट में ऑलरेडी टेम्पर्ड हुए टेम्परेचर मिल्क, पनीर को जब आप खरीद कर अपने घर तक लाते हैं तो वो टेम्परेचर बढ़ के 5 से 6 गुना हो जाता है। अब आप चाहे जितना मर्जी, जितना देर तक इसे बॉयल कर लें, इतने हैवी बैक्टीरियल ग्रोथ ने आपके मिल्क प्रोडक्ट्स में जो ऑलरेडी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए हैं उसे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता और उन्हें आपके पेट में जाने से रोका नहीं जा सकता। वैसे एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि हमारा जो टीम मेंबर था जब डीमार्ट में गया तो डीमार्ट में मेटल डिटेक्टर होता है, तो वहाँ पे उसे टेम्परेचर गन ले जाने नहीं दिया था। तो उसने स्टोर मैनेजर से बात की और उसने ये बोला कि उसे मिल्क प्रोडक्ट से कुछ ऐसी रेसिपी बनानी है जो कि एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर वाले मिल्क पाउच से ही बन पाएगा और रिक्वायर्ड टेम्परेचर वाले मिल्क आइटम से ही बन पाएगा, और उसके घर में फ्रिज नहीं है तो उसे प्लीज़ एक टेम्परेचर गन लेके जाने दें। तब जाके उसे अलाउ किया है टेम्परेचर गन ले जाने के लिए। तो इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज हम लोगों ने उठाई हैं। प्रूफ नंबर 5 में हम क्विक कॉमर्स का सच देखेंगे। क्विक कॉमर्स की बात करें तो वहां से अगर आप मिल्क मंगवाते हैं तो इमीडिएटली बंद करें, क्योंकि जब हमारे टीम मेंबर ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से डेयरी प्रोडक्ट्स ऑर्डर किया और डिलीवर होते ही उसकी रीडिंग ली तो 6 गुना या 7 गुना ज़्यादा टेम्परेचर पाया गया रिक्वायर्ड टेम्परेचर से। ऐसे पैस्चराइज्ड मिल्क अगर आप पिएंगे तो वो न्यूट्रिशन से ज़्यादा आपके बॉडी में टॉक्सिन्स डिलीवर करेगा। प्रूफ नंबर 6 में हम मिल्क फैक्ट्री हाइजीन का सच देखेंगे। इंडिया में पहले से ही मिल्क एडल्ट्रेशन एक बड़ा इशू है और उसके बाद अगर मिल्क रियल भी है तो फैक्ट्री के अंदर उस रियल मिल्क का हाइजीन देखिए। ये फैक्ट्री के अंदर की रियल इमेजेस हैं जो आपको मिल्क का हाइजीन दिखाती हैं। इन्हीं सब की वजह से हमारी ब्लाइंड टेस्टिंग में वो मिल्क पाउचेस जो हमने कंपनी के बूथ से डायरेक्टली कलेक्ट किया था, जिसका टेम्परेचर मेंटेन था, वो भी हमारी ब्लाइंड टेस्टिंग में फेल हो गए। सबसे लास्ट प्रूफ नंबर 7 में हम आपको ऐप बेस्ड मिल्क सब्सक्रिप्शन कंपनीज का सच दिखाएंगे। फॉरगेट अबाउट सुपरमार्केट, फॉरगेट अबाउट रिटेल शॉप्स। वो मिल्क कंपनीज जो डायरेक्टली आपको अपने ऐप के थ्रू मिल्क डिलीवर करती हैं, उनका सच जानने के लिए हमने उनके एप्लीकेशन से मिल्क मंगवाया और हम डोर पे खड़े रहे ताकि जैसे ही डिलीवरी गाय हमें उन मिल्क पाउचेस को डिलीवर करे, हम उनका टेम्परेचर नोट कर लें। और आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ऐसी कंपनीज जो मिल्क डायरेक्टली सप्लाई करती हैं, उनका खुद का मिल्क का टेम्परेचर मेंटेन नहीं। एक चीज और जो आप लोगों को दिखा नहीं सकता पर बता सकता हूं, और वो ये है कि जब हमने मिल्क के ऊपर अपनी ब्लाइंड टेस्टिंग कंडक्ट की थी तो बहुत टाइम तक हमारी रिक्वेस्ट लेबोरेटरी से डिक्लाइन हो गई थी, क्योंकि लैब को कंपनी के ऑफिशियल बूथ से भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर वाले मिल्क पाउचेस नहीं मिल रहे थे। उन्हें मल्टीपल टाइम कंपनी के ऑफिशियल बूथ को विजिट करने पड़े और जिस बूथ में उन्हें रिक्वायर्ड टेम्परेचर वाला मिल्क मिला भी, उसमें भी उन्हें मल्टीपल पैकेट्स को स्कैन करना पड़ा, तब जाके उन्हें 1 या 2 पाउच ऐसा मिला जिसका टेम्परेचर मेंटेन था और फिर जाके उसकी टेस्टिंग हुई। तो कंपनी के बूथ में भी मेंटेन किए हुए टेम्परेचर के पाउचेस पता है आपको क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि जो बूथ ओनर्स होते हैं वो लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेव करने के लिए कुछ टाइम तक अपनी डीप फ्रीजर को ही ऑफ कर देते हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि सही मिल्क, चाहे आप ऐप बेस्ड सब्सक्रिप्शन वाली कंपनी से ले, चाहे आप रिटेल शॉप से ले लें, चाहे आप कंपनी के ऑफिशियल बूथ से ले लें, चाहे आप सुपरमार्केट से ले लें, सही मिल्क मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। शायद इसीलिए आजकल के मेजॉरिटी ऑफ द पीडियाट्रिक्स ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपने बच्चों को पाउच वाले मिल्क से अच्छा इन्फेंट बेस्ड फॉर्मूला पाउडर दे दीजिए, क्योंकि वो इन मिल्क पाउचेस से ज्यादा हाइजीन तो होगा। एट द एंड मैं ये बोलना चाहता हूं कि प्रॉब्लम सिर्फ मिलावट की ही नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि असली दूध भी सिस्टम से बच नहीं पा रहा है। शायद यही एक वजह है कि वो लोग जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं भी हैं, वो भी अब दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे और उन्हें नौशिया, डायरिया, स्टमक पेन जैसी प्रॉब्लम सफर करनी पड़ रही है।